हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ प्लांट किंगडम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद उसका लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था और लास्ट पार्ट में लेक्चर के हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो वहीं से हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके 3 क्लासेस हैं, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा को नॉर्मली लिवर बर्ड्स बोला जाता है क्योंकि ये लिवर जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये हॉर्न बर्ड्स क्योंकि ये इनका जो डेवलपमेंट है वो हॉर्न जैसा होता है और इनको हम लोग मॉसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक चीज आपको यहां पे याद रखना है कि इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो लाइफ साइकिल से जुड़े होंगे, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आए तो वो हमारा रॉन्ग ना हो। ठीक है, उसके बाद अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा लिवर वर्ड्स, दैट इज हिपेटिकोप्सिडा। लिवर वर्ड्स में क्या लिखा है? दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स। ठीक है, मॉइस्ट एरियाज में, शेडी मतलब ये डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो नहीं चाहते, ये क्या चाहते हैं कि बड़े पेड़ों के नीचे छांव में ग्रो होना चाहते हैं, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है, नदी के किनारे आप देख रहे हो यहाँ पर, पानी के किनारे, मार्शी ग्राउंड्स मतलब दलदल वाले एरियाज, डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्री के बार्क पे, डीप इन द वुड्स और लकड़ी के ऊपर। देयर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है, मतलब क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है रूट, स्टेम और लिव्स में। ये हम ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मार्केंशिया। ठीक है, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेट टू द सबस्ट्रेट। डॉर्सी वेंट्रल मतलब नीचे से बड़ा होगा, ऊपर पतला होगा। ठीक है, और क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जिस चीज से वो जुड़ा हुआ है, चाहे सॉइल से, अगर लकड़ी के ऊपर ग्रो हो रहा है तो लकड़ी पे, ठीक है, उस पर पूरी तरीके से ये दबा हुआ रहेगा। ठीक है, द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 रो में प्रेजेंट होंगे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ना तो प्रॉपर लीफ है ना ही प्रॉपर स्टेम है, तो लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग जाते हैं। यहां पर तो मैंने आपको बताया ये लिवर का शेप होता है इनका, इसलिए इनको हम लोग लिवर वर्ड्स बोलते हैं। थैलस होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल्स होते हैं, राइजोइड्स मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। इनके ऊपर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स मतलब लंबी लंबी लाइंस प्रेजेंट होंगी बॉडी के ऊपर। ठीक है, और वो भी स्केल्स मल्टी सेलुलर होंगे। तो राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यूनिसेलुलर होंगे और स्केल जो है वो मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो 2 रो में प्रेजेंट होंगे। स्पोरोफाइट ऑफ लिवर बर्ड इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जो हम लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें जो स्पोरोफाइट था वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, दैट इज इट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड, वाटर एंड हैबिटेट। देखो कंप्लीट डिपेंडेंट मतलब फूड भी उसी से लेगा, वाटर भी उससे लेगा और हैबिटेट। अगर मान लो सिर्फ हैबिटेट, सिर्फ रहने की जगह ले, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली डिपेंडेंट या पार्शियल डिपेंडेंट, है ना। ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, मतलब इसको खाना भी यहीं से चाहिए, है ना। कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट मतलब स्पोरोफाइट को खाना भी गैमेटोफाइट से चाहिए, पानी भी गैमेटोफाइट से चाहिए और हैबिटेट्स भी कंप्लीटली। जैसे मान लो ह्यूमंस में जब बच्चा मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है तो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मदर, है ना। ह्यूमन में 9 मंथ्स के लिए बच्चा जो है वो फूड के लिए भी, वाटर के लिए भी और हैबिटेट के लिए। तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर हो रहा है। स्पोरोफाइट वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट। ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे हमको ऐसे भी मिलेंगे जो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होंगे, है ना, इसलिए हम इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ फुट, सीता एंड कैप्सूल। जो नीचे वाला पार्ट है उसको फुट बोलते हैं, बीच वाला पार्ट जो है सीता और ऊपर का जो पार्ट है वो कैप्सूल।
ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, रिक्शिया जो है उसमें अप ओनली कैप्सूल, ठीक है। स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल, उसमें फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगा, तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स, ठीक है, जैसा एक मार्केंशिया है। इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके। तो इलेटर्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनके स्पोरोफाइट में, और वो क्या करते हैं, पानी को हवा में से सोखते हैं, ठीक है, और जोर से फटते। तो जब फटेगा तो क्या होगा, जो इसने स्पोर्स बनाए हैं वो दूर तक जाएंगे, ठीक है। तो किस में हेल्प करता है, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिवरवर्ट्स के दिए हैं, रिक्शिया, मार्केंशिया, क्रिप्टोथैलस, रिएला, पेलिया, पोरेला, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे लिवरवर्ट्स या फिर हेपेटिकॉप्सिडा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दूसरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है यहाँ पे, इसको अच्छी तरीके से आपको नोट कर लेना है। राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स की जगह पे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और वो यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम लोग, लिवरवर्ट्स की रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, जो थैलाई मतलब जो बॉडी है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, और द फॉर्मेशन ऑफ गैमे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि इसमें गैमे बनते हैं, ये आप देख रहे हो ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये यहाँ से निकल जाएंगे, ज़मीन पे दूसरी जगह जाके गिरेंगे, और वहाँ से एक नया ब्रायोफाइट्स बनाएंगे, ठीक है। तो बॉडी पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना, जिनको हम लोग गैमा या गैमा कप बोल रहे हैं, ये वहाँ पर थोड़ी देर तक ग्रो होगा और वहाँ से निकल के जाएगा, दूसरी जगह गिरेगा और वहाँ से एक नया प्लांट बनाएगा, है ना। तो स्पोर, जैसे जैसे स्पोर जाता है उसी तरीके से ये गैमा कप कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि गैमे या गैमे कप फॉर्मेशन किस में मिलेगा, तो याद रखना हमको लिवरवर्ट्स में देखने को मिलेगा। गैमा जो है वो ग्रीन होगा, मल्टी सेलर होगा, असेक्सुअल बड होगा, दैट डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स गैमा कप्स ऑन द थैलाई, ठीक है। तो यहाँ पर गैमा कप में ये बनेगा और कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से निकलेगा और नया प्लांट बनाएगा। द गैमे आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से ये डिटैच होगा एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक इजी है, बड जैसा है, बडिंग जैसा होता है, प्लांट में से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना, कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से अलग हो गया, सॉइल पे दूसरी जगह जाके गिरा और एक नया इंडिविजुअल नया प्लांट बना, ठीक है। तो ये बेसिक है, बट ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। लिवरवर्ट्स में हमको मिलते हैं गैमे या गैमे कप्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। सेम प्लांट पे भी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, और डिफरेंट, एक पे मेल एक पे फीमेल, दोनों तरीके के यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीता एंड कैप्सूल, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, फुट, सीता एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, ठीक है। अब 3 पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है मान लो फुट है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला पार्ट जो है स्टेम वाला पार्ट है वो कैप्सूल है, और सॉरी स्टेम वाला पार्ट जो है वो सीता है, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कराएगा कैप्सूल। अब कैप्सूल में क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे। उसके बाद दी स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। ये स्पोर जर्मिनेट होंगे और एक नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिवरवर्ट खत्म। अब सेकंड हम लोग चलते हैं मॉसिस पे। यहाँ पर क्या है मॉसिस में, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट, मतलब लाइफ में सबसे जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट होगा। इसमें 2 स्टेजेस हैं, प्रोटोनीमा स्टेज जिसको हम बर्ड स्टेज बोल सकते हैं, और सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज, मतलब लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज प्रोटोनीमा, ठीक है। तो प्रोटोनीमा स्टेज जो है इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, स्पोर से डायरेक्टली बनेगा। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेड स्टेज। क्रीपिंग मतलब सॉइल पे ऐसे रेंगने वाला, ठीक है, सॉइल पे ऐसे रेंगेगा ये स्ट्रक्चर, ग्रीन होगा, ब्रांच्ड होगा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा सॉइल के ऊपर ऐसे फैलता जाएगा।
लीफी स्टेज में क्या होगा, डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा के बाद इससे बनेगा ये लीफी स्टेज एज ए लेटरल बड, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, ये ऊपर की तरफ ग्रो होगा। ये कैसे ग्रो हो रहा था, सॉइल पे ऐसे रेंग रहा था, क्रीपी था ये, ठीक है। लीफ स्टेज क्या होगा, अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, ठीक है, ऊपर उठता जाएगा और ऐसे स्पाइरली लीव्स अरेंज होते जाएंगे, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, राइजोइड्स, ठीक है। तो सॉइल से अरेंज्ड होगा, मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड राइजोइड्स थे, यहाँ पे मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड आ गए, ठीक है। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, और लीफी स्टेज में हमको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर नहीं देखने मिले, ठीक है। तो जब एक स्पोर जर्मिनेट करेगा, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ इसको, जब एक स्पोर जर्मिनेट करेगा तो उससे पहले प्रोटोनीमा स्टेज बनेगा जो कि छोटा होगा स्ट्रक्चर में और सॉइल पे ऐसे क्रीप करेगा, सॉइल पे ऐसे फैलेगा, ऊपर की तरफ ग्रो नहीं होगा, ठीक है। फिर उसमें से ही प्रोटोनीमा से पहले जो स्टार्टिंग में बना उसे प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलेंगे, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज होगा। अब वो जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो होने लगेगा और ऐसे स्पाइरली लीव्स बनने लगेंगे, ठीक है। और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर हमें सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है मॉस का, ठीक है। तो मॉस का दूसरा नाम हमको पता है ब्रायोप्सिडा है। ऑल मॉसेज आर इंक्लूड इन दिस क्लास, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको नोट करना है। प्रेजेंस ऑफ लीव्स इन गैमेटोफाइट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉस। किसी के गैमेटोफाइट में लीव्स नहीं होते, सिर्फ मॉस के गैमेटोफाइट्स में हमें लीफ देखने को मिलेगा, जो हम लोगों ने लास्ट देखा लीफी स्टेज, ठीक है। तो इसके गैमेटोफाइट में सिर्फ हमको लीफ देखने को मिलेंगे, बाकी किसी के भी गैमेटोफाइट में लीफ नहीं मिलता, हमको सबके स्पोरोफाइट स्टेज में लीफ देखने को मिलते हैं, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर है, याद रखना बायोलॉजी में यूनिक कैरेक्टर्स के पॉइंट्स बहुत आता है। किसी भी चीज में कुछ यूनिक है वो पूछा जाएगा ना। अब सब में सेम है तो कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, कुछ यूनिक है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा प्लांट है विच प्लांट हैज लीव्स इन देयर गैमेटोफाइट, तो हमको आंसर लिखना है मॉस या ब्रायोप्सिडा, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो इसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, इस पॉइंट्स को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आगे हम लोग स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज सेमी पैरासाइट। सेमी पैरासाइट मतलब मैंने पहले बताया था, उससे पहले वाला जो था हेपेटिकोप्सिटा वो फुल्ली डिपेंडेंट था, मतलब फुल पैरासाइट था वो, ठीक है। यहाँ पे सेमी पैरासाइट है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब इसको क्या चाहिए, फूड नहीं चाहिए पेरेंट से, इसको सिर्फ वाटर और हैबिटेट चाहिए। तो पूरी तरीके से फुल पैरासाइट नहीं है, ये सेमी पैरासाइट है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं मॉसेस के, फुनेरिया, पॉलीट्रिकम, डाउसोनिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाउसोनिया जो है जिसको ऑस्ट्रेलियन मॉस भी बोलते हैं, ये हाईएस्ट ब्रायोफाइट, ठीक है। दिस इज द सबसे ऊंचा ब्रायोफाइट 45 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप कि ब्रायोफाइट कितने छोटे, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट, सबसे ऊंचा ब्रायोफाइट सिर्फ 45 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है। वो 30 सेंटीमीटर का हमारा स्केल होता है, तो 45 सेंटीमीटर्स का सबसे ऊंचा ब्रायोफाइट है, तो बहुत छोटे प्लांट्स है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये सेप्रोफाइटिक मॉस है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। उसके बाद बॉग मॉस, ये एसिडिक एरिया में ग्रो हो जाता है। क्वाकिंग मॉस, कारपेट मॉस, ये सॉइल पे एकदम कारपेट की तरह ग्रो होता है, जैसे ग्रास ग्रो होती है ना, ऐसे कारपेट की तरह ग्रो होता है, इसलिए इसे कारपेट मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पानी पे इस तरीके से ग्रो हो जाता है कि लगता ही नहीं है कि नीचे पानी, ऐसा लगता है कि सॉइल। और कभी कभी बड़े बड़े जानवर जैसे एलिफेंट्स हैं वो पानी में गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। उनको लगता है कि सॉइली है, ग्रास ही है, तो पूरे पानी को इस तरीके से कवर कर देते हैं, जैसे सबको दूर से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा पूरा फील्ड है, बट बीच में गड्ढा होता है और हाथी के बच्चे उसमें गिर जाते हैं जंगल में और वो निकल नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद पीट मॉस इसी से मिलता है, स्फैग्नम से। ये सब स्फैग्नम के टाइप्स हैं, ये पीट मॉस जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। और वो फॉसिल फ्यूल जो है यूज़ किया जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपको, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से कि पीट हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो आपको याद रखना है स्फैग्नम से ऑब्टेंड होता है, ठीक है। उसके बाद स्फैग्नम एसिडिक बॉग में, एसिडिक एरिया में ग्रो होता है।
तो इस एसिडिक, देखो फॉसिल कैसे बनता है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं फॉसिल। फॉसिल कैसे बनता है, जैसे मान लो कोई मर गया, उसकी बॉडी हम लोगों ने ज़मीन में गाड़ दी और वो डिकम्पोज हो गया, तो फॉसिल नहीं बनेगा। मतलब अगर हमने कोई चीज़, कोई बायोलॉजिकल चीज़ अर्थ के अंदर है और वो डिकम्पोज नहीं हुई, तो वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये एसिडिक एरिया में ग्रो होता है, ठीक है। जब ये मर जाता है तो वहाँ पे पूरा एसिड रहता है, तो कोई भी बैक्टीरिया फंगस वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा रहता है सॉइल के अंदर और लॉन्ग टर्म में ये फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी पेट्रोलियम डीजल हम लोग निकालते हैं वो क्या है, लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो सॉइल के नीचे दबे हुए हैं, जो डिकम्पोज नहीं हुए। जो डिकम्पोज हो जाएगा वो फॉसिल नहीं बन सकता, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसे खा गए, खत्म कर दिया। जो ऐसे ही पड़ा रहा और धीरे धीरे जो है उसके पार्ट्स जो है वो निकलते गए और फिर वो फॉसिल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पीट मॉस। उसके बाद एब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है, स्फेग्नम से एब्जॉर्ब होती है, बहुत हाई अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसको पहले यूरोप में यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन, पीट मॉस, ये सब स्फेग्नम से हमें देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ब्रायोप्सिडा में या मॉसिस में रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग के थ्रू, ठीक है, बहुत इजी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रीडिया बोलेंगे, फीमेल को आर्गिगोनिया, आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, ठीक है। सबसे ऊपर, प्लांट के सबसे ऊपर हमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स टू ए स्पोरोफाइट हैविंग ए फुट, सीता एंड कैप्सूल, ठीक है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, जिसमें एक फुट, सीता और कैप्सूल। फुट मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, सीता मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और कैप्सूल मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। द स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलॉबरेट देन इट लिवरवर्ट्स। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, कैप्सूल में हमें क्या देखने को मिलेंगे, स्पोर्स, ठीक है, और स्पोर्स आफ्टर मियोसिस बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको याद रखने इसमें से। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे फुनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्रिकम, ये सब मॉसिस के एग्जांपल है। ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज राइजोइड, ठीक है, ये लीव्स हैं, ये सीता है और ये कैप्सूल है। यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे, ये नेचुरल डायग्राम है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है ब्रायोफाइट्स में, दैट इज हॉर्नवॉर्ट्स, ठीक है, जिनको हम लोग एंथोसिरोप्सिडा भी बोलते हैं। इनकी भी बॉडी थैलस लाइक है, स्केल्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे बट राइजोइड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे राइजोइड फिर से यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड है, ठीक है। पहले वाले में भी यूनिसेलुलर अनब्रांच थे, दूसरे वाले में मॉस में मल्टी सेलुलर और ब्रांच थे, यहाँ पे फिर से यूनिसेलुलर और ब्रांच। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस में राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं और किस में राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स के 3 टाइप में ही है ना, लिवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर था, मॉस में मल्टी सेलुलर हो गया और वापस हॉर्नवॉर्ट्स में यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। यहाँ पर फुट और कैप्सूल प्रेजेंट है, सीता नहीं है, ठीक है। तो बॉडी जो है वो फुट और कैप्सूल में डिवाइडेड है। स्पोरोफाइट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमीटोफाइट, मतलब यहाँ पे भी स्पोरोफाइट जो है वो सेमी पैरासाइट है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस कर सकता है मतलब फूड नहीं चाहिए पेरेंट से, बट वाटर और शेल्टर तो चाहिए, हैबिटेट तो चाहिए, डिपेंड फॉर वाटर एंड हैबिटेट, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि इसमें फुल्ली डिपेंडेंट है, जैसे पहले वाले में लिवर बर्ड्स में फुल्ली डिपेंडेंट था वो पेरेंट के ऊपर, है ना। स्पोरोफाइट जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट था। उसके बाद मॉस में भी सेमी पैरासाइट था, मतलब फूड खुद बना सकता था, फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता था, पानी और हैबिटेट मदर से चाहिए था। यहाँ पे भी पानी और हैबिटेट चाहिए, फूड वो खुद बना सकता है, ठीक है। इन हॉर्नवॉर्ट्स बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे से एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जो बहुत तेजी से डिवाइड करता है, और ये बहुत तेजी से डिवाइड करके हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे एनिमल्स का हॉर्न होता है, डिवाइड करता जाता है और कुछ ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर ये वहाँ से बनाता है प्लांट में से, इसीलिए इसको हम लोग हॉर्नवॉर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हॉर्नवॉर्ट्स के नोटोथाइलस और एंथोसिरस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है और ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के क्या फ़ायदे हैं। सम मॉस प्रोवाइड
फॉर हर्बिशियस मैमल्स बर्ड्स, ठीक है, जो हर्बिशियस एनिमल्स है वो इन मॉसेस को खाते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को खाते हैं, तो एक तरह से ये इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। स्पीशीज ऑफ हैग्नम प्रोवाइड पीट मिलता है जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज, इट हैज़ यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल। तो पहले ज़माने में सब्जियों को पैक करने के लिए, फ्रूट्स को पैक करने के लिए स्फेग्नम को यूज़ किया जाता था। अभी तो क्या हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है तो हम उसमें ले जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। इकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज देयर रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। ये क्या करते हैं, देखो पहले जो सॉइल थी वो ऐसे सॉफ्ट सॉइल नहीं थी, पहले पथरीली सॉइल थी, मतलब पत्थर वाली सॉइल थी। तो ये क्या करते हैं, ये पत्थर वाले एरिया में ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्रायोफाइट्स, और अपने ग्रोथ के साथ वो उन पत्थर को तोड़ते जाते हैं और उस पत्थर को सॉइल बनाते जाते हैं। मतलब जो पथरीला इलाका है उसे हज़ारों साल में इन्होंने सॉफ्ट सॉइल वाला इलाका, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम रह सकते हैं, वैसा इलाका बनाया। मतलब अर्थ पे इन्होंने काफ़ी जो अनहैबिचुअल स्टेजेस थे, ठीक है, जो जगह थी जहाँ पे इंसान नहीं रह सकता था, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकता था, उनको एग्रीकल्चर के लायक बनाया, ठीक है। तो इकोलॉजिकली बहुत अच्छे हमारे लिए भी और बाकी जानवरों के लिए भी, क्योंकि पथरीले इलाके में तो उन्हें भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बट जब ये ग्रो हो जाएंगे, धीरे धीरे पथरीला इलाका टूट जाएगा, मिट्टी वाला एरिया आ जाएगा, तो वहाँ पे बड़े प्लांट्स भी ग्रो होने लगेंगे, तो वहाँ पे बाकी जानवर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इनके साथ लाइकेंस भी ग्रो होते हैं, डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो ये रॉक्स को तोड़ते जाते हैं जिससे हायर प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हो सके, ठीक है। सिंस मॉस फॉर्म डेंस मेट ऑन द सॉइल दे कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। उसके बाद ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, सॉइल पे ग्रो होते हैं मैट की तरह, ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता, पानी के बहने से सॉइल नहीं बह जाती, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ब्रायोफाइट्स खत्म हो गया, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट एल्गी था, फिर ब्रायोफाइट्स था, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एल्गी हम लोगों ने पढ़ लिया, ब्रायोफाइट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उसको नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी में इससे कम मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिलेगी, बट हमको ये एक्स्ट्रा भी पढ़ना है और फाइनली डीपीपी एमसीक्यू सॉल्व करना है, जिससे हमें पता चले कि जो हमने पढ़ा था क्या हमको समझ में आया कि नहीं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लाइव क्लास में पूछ लो, ठीक है। थैंक यू।